दुनिया के लिए एक मिसाल है। इंडिया की पहचान एक बहुसांस्कृतिक और लोकतांत्रिक देश के रूप में 22 आधिकारिक भाषाओं, कई धर्मों और अलग-अलग संस्कृतियों के साथ ये एकता में विविधता का प्रमाण है। 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो इसे दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक बनाता है। यहाँ के युवाओं में नई खोज, विकास और प्रगति की अपार क्षमता है। इंडिया के युवा उम्मीद और प्रगति का प्रतीक हैं। नए विचारों और आकांक्षाओं से भरे ये युवा ही कल के सच्चे ध्वजवाहक हैं, जो देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद धार्मिक और हिंदुत्व की राजनीति के बढ़ते प्रभाव से धीरे-धीरे खत्म हो रही है। ये एक ऐसी फूट डालने वाली विचारधारा है, जो राजनीतिक फायदे के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का गलत फायदा उठाती है। ये विचारधारा समाज में दरार पैदा करके समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहती है। इस तरह की फूट डालने वाली राजनीति का बढ़ता प्रभाव हमारे संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता है, सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है और इंडिया को खास बनाने वाले उस मूल भाव को खतरे में डालता है। ये युवाओं को एक प्रगतिशील, एकजुट इंडिया के लिए अपना योगदान देने की उनकी क्षमता से भटकाता है। नई खोज और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे वैचारिक संघर्षों के जाल में फंस जाते हैं। इस विस्तृत अध्ययन में हम युवाओं के मन पर इन विचारधाराओं के दूरगामी परिणामों, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए उनके द्वारा उत्पन्न विरोधाभासों और उनके द्वारा भविष्य के लिए पैदा की जाने वाली चुनौतियों की जांच करेंगे। हम भारतीय राष्ट्रवाद के लिए उनके द्वारा उत्पन्न विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह पता लगाएंगे कि कैसे ये विभाजनकारी विचारधाराएं एकता और अखंडता के उन सिद्धांतों से टकराती हैं जिन पर हमारा राष्ट्र बना था। इसके अलावा हम एक वैश्विक महाशक्ति बनने की इंडिया की आकांक्षाओं पर उनके हानिकारक प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। प्रगति का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन इन मुद्दों को समझना ही इन्हें दूर करने की दिशा में पहला कदम है। युवा ही नई खोज और प्रगति के इंजन होते हैं, किसी भी देश के भविष्य की असली ताकत। ये नया नजरिया, असीम ऊर्जा और पुरानी रीतियों को चुनौती देने की इच्छा शक्ति लाते हैं। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति उन्हें भड़काऊ भाषणों से गुमराह कर रही है, उन्हें रचनात्मक जुड़ाव से दूर करके संघर्ष और विभाजन के रास्ते पर ले जा रही है। आलोचनात्मक सोच और नई खोज को बढ़ावा देने के बजाय ये विचारधाराएं ऐसी दुनिया को बढ़ावा देती हैं जो बहिष्कार और असहिष्णुता पर आधारित है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास को बाधित करता है, बल्कि समाज की सामूहिक प्रगति को भी रोकता है। यह 3 खास तरीकों से सामने आता है। पहला, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लगातार फूट डालने वाली बातें सुनने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हम बनाम वो का लगातार चलने वाला ये सिलसिला युवाओं के मन में डर, अविश्वास और पूर्वाग्रह पैदा करता है। एक ऐसा माहौल बनाता है जहां शक और दुश्मनी आम बात हो जाती है। सर्वेक्षण बताते हैं कि लगभग 60% भारतीय युवाओं को अपनी खुद की पहचान और सांस्कृतिक विरासत की कीमत पर एक ही राष्ट्रीय पहचान के अनुरूप ढलने का दबाव महसूस होता है। दूसरा, कैंपस ध्रुवीकरण। कभी बहस और बौद्धिक आदान प्रदान का केंद्र रहे जेएनयू और एएमयू जैसे संस्थान अब वैचारिक लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं, जो अकादमिक जीवन को बाधित करते हैं और स्वतंत्र सोच को दबाते हैं। यह अकादमिक गतिविधियों से ध्यान हटाता है और दुश्मनी और विभाजन का माहौल बनाता है, जहां सीखना वैचारिक संघर्ष से पीछे छूट जाता है। तीसरा, नफरत का सामान्य होना। नफरत फैलाने वाले भाषणों और सांप्रदायिक दुष्प्रचार का सामाजिक ताने बाने पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अक्सर सांप्रदायिक दुष्प्रचार से भरा सोशल मीडिया नफरत फैलाने वाले भाषणों को सामान्य बनाता है और इसे रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बनाता है। फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर 2016 के बाद से नफरत फैलाने वाली सामग्री में 200% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाती है।
और सामाजिक तनाव को बढ़ाती है। इसके दीर्घकालिक प्रभाव विनाशकारी होते हैं। युवा सवाल करने, सहानुभूति रखने या कुछ नया करने की क्षमता खो देते हैं। उनका मन भटक जाता है और वे मोहभंग का शिकार हो जाते हैं। यह इंडिया को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं छोड़ता है, क्योंकि युवाओं की एक पीढ़ी ऐसे माहौल में पल रही है जो आलोचनात्मक सोच और सहयोग को हतोत्साहित करता है। देश का भविष्य इस प्रवृत्ति को उलटने और समावेशिता, समानुभूति और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने पर निर्भर करता है। हिंदुत्व की राजनीति भारतीय राष्ट्रवाद के मूल अर्थ को ही तोड़ मरोड़ देती है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समावेशी और एकजुट करने वाला था। गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जहां विविधता का जश्न मनाया जाता था और आपसी सम्मान और समझ के माध्यम से एकता कायम की जाती थी। यह तोड़ मरोड़ सिर्फ विचारधारा का ही नहीं है, यह सीधे तौर पर भारतीय संविधान के खिलाफ है। संविधान राष्ट्र के बहुलवादी लोकाचार को दर्शाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया एक दस्तावेज है, जिसे ये विभाजनकारी विचारधाराएं चुनौती दे रही हैं। पहला, धर्मनिरपेक्षता। प्रस्तावना इंडिया को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है, लेकिन हिंदुत्व की विचारधाराएं इस सिद्धांत को कमजोर करती हैं, जिससे धार्मिक पक्षपात की स्थिति पैदा होती है। यह पक्षपात उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ता है जिसने विभिन्न धार्मिक समुदायों को दशकों तक शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने दिया है। दूसरा, समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को धर्म, जाति या लिंग के बावजूद समान अधिकार सुनिश्चित करते हैं। ये अनुच्छेद सामाजिक न्याय और समानता के प्रति इंडिया की प्रतिबद्धता की नींव है। फिर भी नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA जैसे चुनिंदा कानून इस गारंटी को चुनौती देते हैं। CAA ने व्यापक विरोध प्रदर्शन और बहसें छेड़ दी हैं, जो अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हाशिए पर जाने की आशंकाओं को उजागर करती हैं। तीसरा, न्यायिक रुख। केशवानंद भारती जैसे ऐतिहासिक मामलों में न्यायपालिका ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की एक बुनियादी विशेषता बताया। न्यायपालिका ने अक्सर संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में काम किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों का क्षरण न हो। हालांकि हिंदुत्व की विचारधाराएं इन मिसालों की अवहेलना करती हैं, इसके बजाय बहिष्करणकारी शासन को बढ़ावा देती हैं। बहिष्करणकारी राजनीति की ओर यह बदलाव इंडिया के लोकतंत्र के ताने बाने के लिए खतरा है, जो समावेश और विविधता के सिद्धांतों पर बना है। ये विरोधाभास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं के भरोसे को कम करते हैं, जिससे वे समाज में न्याय और निष्पक्षता के विचार के प्रति निराशावादी हो जाते हैं। युवा, जो राष्ट्र का भविष्य है, खुद को एक ऐसी व्यवस्था से मोहभंग पाते हैं जो संविधान के मूलभूत मूल्यों के साथ विश्वासघात करती प्रतीत होती है। उनका बढ़ता असंतोष उन सभी के लिए कार्रवाई का आह्वान है जो एक समावेशी और न्यायपूर्ण इंडिया के सपने में विश्वास करते हैं। इंडिया का सपना है एक वैश्विक महाशक्ति बनने का, आर्थिक, बौद्धिक और रणनीतिक रूप से। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति 3 अहम क्षेत्रों में रुकावटें पैदा करती है। 1. आर्थिक स्थिरता। सांप्रदायिक हिंसा बाजारों को बाधित करती है और विदेशी निवेश को रोकती है। आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार अकेले 2022 में सांप्रदायिक अशांति के कारण इंडिया को 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। दूसरा, शिक्षा और नवाचार। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप आलोचनात्मक सोच को हतोत्साहित करता है। तेजी से बिगड़ते बौद्धिक माहौल के कारण IIT और IIM जैसे संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा, वैश्विक छवि। एक बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में इंडिया की प्रतिष्ठा ही उसकी असली ताकत है। हिंदुत्व की राजनीति इस छवि को धूमिल करती है।
जिससे वैश्विक भागीदारी और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। दुनिया का नेतृत्व करने की चाहत रखने वाले राष्ट्र के लिए ऐसी विभाजनकारी विचारधाराएं एक बहुत बड़ी कीमत होती हैं। इंडिया की किस्मत बदलने की ताकत युवाओं के हाथ में है। अपने देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें फूट डालने वाली विचारधाराओं को खारिज करना होगा और एकता, समावेश और संवैधानिक मूल्यों को अपनाना होगा। वक्त आ गया है कि हम नफरत से ऊपर उठें और एक प्रगतिशील इंडिया के लिए मिलकर काम करें। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही सार्थक और जानकारीपूर्ण सामग्री बनाने के हमारे मिशन को आगे बढ़ाता है। आधुनिक इंडिया पर हिंदुत्व की राजनीति के प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक जड़ों में जाना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाया था। शुरुआत में यह सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान का आंदोलन था। इसका उद्देश्य एक ही राष्ट्रीय पहचान के तहत हिंदुओं को एकजुट करना था। हालांकि दशकों में हिंदुत्व का विकास हुआ, राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ जुड़ाव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों के माध्यम से गति प्राप्त की। 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गठन के साथ इस विचारधारा ने मुख्यधारा की राजनीति में अपनी जगह बनाई। आज हिंदुत्व की राजनीति इंडिया के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय पहचान के बारे में सवाल उठा रही है। जैसे जैसे हम इन जटिल मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं, सूचित चर्चा और कार्रवाई के लिए ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। अपने अतीत को जानकर ही हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए हम ज्ञान की तलाश करते रहें और एकता को बढ़ावा देते रहें। भारतीय युवाओं पर हिंदुत्व की राजनीति के वास्तविक प्रभावों को समझने के लिए आइए कुछ वास्तविक जीवन के केस स्टडी पर गौर करें। तस्वीर: एक युवक गंभीर दिख रहा है। ये कहानियां ध्रुवीकृत सामाजिक राजनीतिक माहौल में युवा भारतीयों की चुनौतियों और उनके हौसले को उजागर करती हैं। तस्वीर: छात्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ विश्वविद्यालय परिसर, मिलियरिया से दिल्ली की रहने वाली 22 साल की एक छात्रा। वीडियो टीके। रिया अपनी मेज पर पढ़ाई कर रही है। रिया का विश्वविद्यालय परिसर वैचारिक संघर्षों का अखाड़ा बन गया है, जिससे उसका अकादमिक ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तस्वीर: छात्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ विश्वविद्यालय परिसर। फिर मुंबई के 19 वर्षीय महत्वाकांक्षी पत्रकार अर्जुन हैं। वीडियो तुम्ही ईगुमी आम की। अर्जुन माइक्रोफोन के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अर्जुन को हिंदुत्व की राजनीति पर अपने आलोचनात्मक विचारों के लिए धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता के उनके सपने को चुनौती देता है। तस्वीर: अर्जुन चिंता में अपने फोन को देख रहे हैं। अंत में हमारे पास बेंगलोर की 25 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया है। वीडियो: प्रिया समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत कर रही है। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रिया के प्रयासों को अक्सर शत्रुता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मिशन और कठिन हो जाता है। तस्वीर: प्रिया यह प्रिया एक सामुदायिक बैठक में। ये केस स्टडी युवा भारतीयों के जीवन पर हिंदुत्व की राजनीति के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। वीडियो युवाओं का एक विविध समूह चर्चा में। जैसे जैसे हम उनकी कहानियों पर विचार करते हैं, आइए हम एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण भविष्य बनाने का प्रयास करें। तस्वीर: भारतीय युवा एकता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। वीडियो: हवा में लहराता भारतीय ध्वज। संगीत धीमा हो जाता है। हिंदुत्व की राजनीति का प्रभाव केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है। तस्वीर: हाईलाइट किए गए देशों के साथ वैश्विक मानचित्र। दुनिया भर में हम देखते हैं कि इसी तरह की विचारधाराएं सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही हैं।
वीडियो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक रैली। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का उदय हिंदुत्व की राजनीति में पाई जाने वाली भावनाओं को प्रतिध्वनित करता है। तस्वीर अम्बासाती यह अमेरिका में विरोध प्रदर्शन। ये आंदोलन अक्सर विभाजनकारी बयानबाजी और पहचान की राजनीति पर पनपते हैं। वीडियो राजनीतिक बहस। इसी तरह यूरोप में राष्ट्रवादी दलों ने पैर जमा लिए हैं, ऐसी नीतियों पर जोर दे रहे हैं जो एक ही सांस्कृतिक पहचान का पक्ष लेती हैं। तस्वीर बेइस। यूरोपीय संसद। समानताएं चौंकाने वाली और खतरनाक हैं। वीडियो बहुसांस्कृतिक समुदाय चर्चा में। ये वैश्विक रुझान युवाओं के लिए सूचित और जुड़े रहने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। तस्वीर लैपटॉप का उपयोग करते युवा। वैश्विक संदर्भ को समझकर भारतीय युवा इन विभाजनकारी विचारधाराओं को बेहतर ढंग से नेविगेट और उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये वीडियो किए। कक्षा में चर्चा करते युवा। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो विभाजन से ऊपर समावेशिता और एकता को महत्व देती है। तस्वीर मुस्कुराते हुए युवाओं का विविध समूह। देखने के लिए धन्यवाद। जागरूक रहें, एकजुट रहें। वीडियो घूमता हुआ ग्लोब। हिंदुत्व की राजनीति के प्रभाव के बारे में गहरी जानकारी हासिल करने के लिए हमने इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात की। प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक डॉ. प्रिया वर्मा बताती हैं कि कैसे ये विचारधाराएं युवा दृष्टिकोण को आकार देती हैं। वह नोट करती हैं, हिंदुत्व की राजनीति एक ऐसा ध्रुवीकृत वातावरण बनाती है जो युवा दिमागों को गहराई से प्रभावित करता है। इसी तरह समाजशास्त्री अर्जुन पटेल सामाजिक निहितार्थों पर अपनी टिप्पणियों को साझा करते हैं। पटेल कहते हैं, एक ही पहचान पर जोर अक्सर सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ डॉम डे अन्या मेहता से भी सुनते हैं, जो वैश्विक प्रभावों पर चर्चा करती हैं। वह कहती हैं, प्रभावी जवाबी रणनीतियों के लिए इन आंदोलनों को वैश्विक संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है। ये विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि हिंदुत्व की राजनीति की जटिलताओं और इसके दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करती हैं। इस ज्ञान से लैस होकर युवा अधिक समावेशी भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जागरूक रहें, जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, ऐसे समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जो हिंदुत्व की राजनीति द्वारा बनाए गए विभाजनों को पाट सकें। वीडियो विभिन्न पृष्ठभूमि के युवा एक परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं। अधिक समावेशी समाज के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तस्वीर कक्षा में चर्चा में शामिल छात्र आलोचनात्मक सोच और समानुभूति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम ध्रुवीकरण करने वाली विचारधाराओं का मुकाबला कर सकते हैं। वीडियो एक शिक्षक कक्षा चर्चा का नेतृत्व कर रहा है। सामुदायिक पहल समान रूप से महत्वपूर्ण है। तस्वीर लोगों का एक विविध समूह एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग ले रहा है।